श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो हम सबको पता है कि रक्षाबंधन का बहुत ही पावन सा पर्व आ गया है। मेरी तरफ से मेरी सभी बहनों को, मेरे सभी भाइयों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोले शंकर की कृपा आप सभी के घर परिवार पे हमेशा बनी रहे। काफ़ी दिनों के बाद वीडियोस बना रहा हूँ, वो भी इसलिए बना रहा हूँ, व्यस्तता बहुत है, बट मेरी बहनों के मैसेज थे, भैया आज है रक्षाबंधन या कल है, और पूर्णिमा का व्रत अगर हमें रहना है तो कब रहना चाहिए। इसी की बातें करेंगे। भद्रा काल का समय क्या है, क्या नहीं है, कैसे क्या है, सब कुछ आपको पता चलेगा। सिर्फ 3 से 4 मिनट की वीडियो है, बहुत ध्यान से सुन लो, ठीक है ना। देखो, बहुत ध्यान से पहले समझने की ये कोशिश करना कि जिस चीज़ की बात हम लोग सबसे पहले करने वाले हैं वो कौन सी चीज़ है। वो हम लोग देखेंगे पहले पंचांग, और उस पंचांग से ही हमें क्या पता चलेगा कि जो रक्षाबंधन का पर्व है वो कब होगा, और जो पूर्णिमा है वो कब होगी, यानी कि व्रत हमें पूर्णिमा का कब करना है। पहले एक चीज़ ध्यान से समझो। देखो, वो एक चीज़ ध्यान से ये होनी चाहिए कि पूर्णिमा कभी भी, रक्षाबंधन हमेशा पूर्णिमा के दिन ही पड़ता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान देना। अगर रक्षाबंधन आप 27 को मना रहे हो तो मान के चलो पूर्णिमा 27 को है। अगर रक्षाबंधन आप 28 को मना रहे हो तो मान के चलो पूर्णिमा 28 को है। और पहली बार कई हजार वर्षों के बाद ऐसा देखने को मिला है कि भद्रा काल इस बार है ही नहीं। क्या नहीं है? भद्रा काल का जो समय है वो इस बार है ही नहीं। यानी कितना सुंदर संयोग बन रहा है, पहले अब ध्यान से समझो। तिथि स्क्रीन पर आप लोग को एक पंचांग दिखाई दे रहा है, जो कि महाकाल की नगरी उज्जैन का ये पंचांग है, ठीक है ना। एक मिनट भाई, ये पंचांग कब का है? 27 अगस्त 2026 का, उज्जैन मध्य प्रदेश, ठीक। सूर्योदय का समय नोट कर लो, सुबह के 6:11 पर। अस्त की हमको जानकारी नहीं चाहिए, हमको सूर्योदय से ही मतलब है, 6:11 पे। अब यहाँ पर अगर हम ये देखें कि शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा तिथि में लिखी हुई है वो कब है? 27 अगस्त को सुबह के 9:09 पर। है कि नहीं है? मान रहे हो? अब क्या ये बताओ, हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो पूर्णिमा का हम लोग व्रत रहें वो उदया तिथि में ना हो? इसका मतलब जो मेन पूर्णिमा मानी गई है उदया तिथि की, वो कब मानी जाएगी? 28 को। अभी मैंने आपसे कहा कि 27 तारीख की आप डेट, जो सूर्योदय का समय है, नोट कर लो। क्या था? 6:11 तक। अब क्या 6:11 पर देखो पूर्णिमा लग रही है? क्या नहीं लग रही है। इसका मतलब जो पूर्णिमा है वो कब मानी जाएगी? 28 तारीख को। लेकिन अभी यहाँ पर रुको। क्यों रुकना है? समझो। हमेशा हमने इस चीज़ पर फोकस किया है, अमावस्या तिथि जब हो तो हम रात का समय देखते हैं, पूर्णिमा तिथि हो तो रात का समय देखते हैं, है ना। करवा चौथ का दिन हो तो रात का समय देखते हैं, वहाँ उदया तिथि नहीं देखी जाती। लेकिन यहाँ व्रत त्योहार के बारे में बातें हैं। इसका मतलब अगर आप सभी लोग पूर्णिमा मानते हो, यानी कथा व्रत वगैरह जो भी करना हो वो आज कर सकते हो 27 को, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मेन पूर्णिमा मानी जाएगी उदया तिथि की, कब मानी जाएगी? 28 तारीख को मानी जाएगी। और इसीलिए 28 तारीख को ही रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है। समझो 28 को क्यों मनाया जा रहा है। हम चाहते तो रात के समय पर फोकस करके, क्योंकि पूर्णिमा पर किसकी पूजा होती है? चंद्रदेव की तो पूजा होती है, तो रात का तो देखेंगे समय। तो अगर हम रात का समय देखते, 27 अगस्त को क्या है? सुबह से ही 9 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक लगभग 10 से 11 घंटे भद्रा लग रही है। कितनी बजे? 10 से 11 घंटे। लेकिन वहीं अगर 28 तारीख की बात करो, 28 तारीख को पूरा दिन सेफ है, सुबह से लेकर के रात तक बांधो राखी, कोई दिक्कत नहीं है, 1% भद्रा नहीं है। लेकिन भद्रा नहीं है, लेकिन राहु काल का समय यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, राहु काल 28 अगस्त को सुबह के 10:47 पे लग रही है, और दोपहर के 12:25 पर। पूरा दिन बांध सकते हो, बट ये जो 1.5 घंटे का समय दिख रहा है ना, इस 1.5 घंटे अगर आप, भाई अपने बहन के यहाँ जा रहा है, बहन अपने भाई के यहाँ जा रही है, तो अगर मान लो इस समय आप पहुँच जा रहे हो तो बैठो, खाना पीना खाओ, हंसी मजाक करो, अपना जो भी बातचीत करनी है वो करो। उसके बाद में 12:25 के बाद में राखी बांध सकते हो, या बहुत जल्दी हो तो 10:47 से पहले बांध सकते हो। भद्रा नहीं है, राहु काल में बांध सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट माना नहीं जाता है कि राहु काल सही समय है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि थोड़ा सा इस चीज़ों पर फोकस करिएगा। मेरी बातें क्लियर हो रही हैं क्या आप लोग को? अब
सबसे अच्छा समय जो राखी बांधने का होता है वो आपको पता होगा कि मॉर्निंग का समय होता है, सुबह के समय का। तो 5:45 से 9:45 बहुत अच्छा समय माना जा रहा है। दूसरा समय दोपहर के 1:40 से लेकर के 4:15 बजे तक, और तीसरा समय माना गया है 6:30 बजे से लेकर के और रात को 9:30 बजे तक। तो ये जो समय मैंने बाकी जो समय मैंने बताया उस चीज़ का ध्यान रखेंगे। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। मेरे जितने भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। दोबारा से आप सभी बहनों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने बताने की कोशिश की है 27 या 28 आप अच्छे तरीके से ध्यान में रखिएगा। साथ ही साथ आप अपने जो भी नज़दीकी ब्राह्मण जी हों, पंडित देवता हों, उनसे आप बात करेंगे कि पंडित जी क्या यह समय शुभ होगा, क्या यह समय शुभ नहीं है। आप उनसे भी एक बार डिस्कस ज़रूर करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।